डिटैच मांगना हो। यदि आपकी इच्छा है भगवान मुझे भक्ति में बाधा रही, मेरा ये तकलीफ दूर कर दें, यदि आपकी इच्छा है तो। नहीं आए तो कोई बात नहीं, मुझे स्वीकार है। तो वो डिटैच्ड है एकदम, उसको फल की आशा नहीं है। वही चर्चा अगले श्लोक में होने वाली है, हम आज के श्लोक में करने वाले हैं। तो भगवान से यदि किसी का स्तर इतना हाई फाई है कि वो सोचता मुझे जरूरत ही नहीं है, इसका लेवल है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। नहीं, किसी को लग रहा है कि नहीं नहीं, मेरे से मेरी भक्ति में बाधा आ रही है, मुझे भक्ति में तकलीफ आ रही है, मुझे प्रार्थना कर लेनी चाहिए, तो विरक्त भाव में वो प्रार्थना कर सकता है बिना फल से आसक्त हुए। ये समझ जाइए बात, ठीक है, ये बात है। तो चीजों को, इसको बोलते हैं ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होना। एक ही अंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, मत मांगो मत मांगो मत मांगो, आदमी फट जाता है, फिर ऐसे ऐसे काम करता है कि पूछो नहीं। तो सबका अपना लेवल देखना चाहिए, मैं भक्ति के किस स्तर पे हूँ। आप कुछ स्तर पे है कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। जन्म तो सभी मांग लेते हैं लगभग, फॉलोअर्स कितना देखा गया है। खैर नहीं, वो चर्चा करेंगे अभी। तो आ, कौन पढ़ेगा अनुवाद? मैं पढ़ूंगी। रुचि दीदी, ठीक है। हरे तो कृष्णा। आप हेमलता माता जी, आप क्या कीजिएगा, रुचि दीदी जी पढ़ेंगे अनुवाद, और मैं जो बोलूंगा शब्दार्थ में बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे आप शब्दार्थ बोलिएगा आज, ठीक है। अभी नहीं बोलिए, पहले मैं श्लोक बोलूंगा, फिर जब मेरे पीछे पीछे आप बोलिएगा। तो श्लोक ऐसा है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको पता होगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आप सबसे पूछूंगा क्या समझ में आया, बहुत फेमस श्लोक है। और आज आप बहुत नई चीज सुनने वाले हो, शायद ही कभी सुना होगा ऐसा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। और ये रामानुजाचार्य की टीका से है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो स्तव कर्माणि। हेमलता माता जी मेरे बात बोलिए, कर्माणि। कर्माणि एव अधिकार, कर्माणि नहीं नहीं अधिकारस्ते मा नहीं, फलेषु कदाचन। जी। केवल शब्दार्थ बोलना है, बोलिए कर्माणि। कर्माणि एव अधिकार ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल आप कहाँ से हेतु। बोल रहे हो, आप कहाँ देख रहे हो, पुस्तक में देख रहे हो क्या? जी हाँ तो पुस्तक के मध्य आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहा क्या शब्दार्थ? नहीं प्रभु जी, ये अच्छा अच्छा। एकदम छोटा रहता है ना, दिखाई नहीं देता ओ है। ठीक है, फिर आप रुक जाओ, कोई नहीं बात नहीं, समझ जाओ, आप रंगनारी माता जी बोल रही है। कर्माणि, कर्म। कर्माणि कर्म करने कर्म में, करने से, कर्म एवं, करने में। हिंदी नहीं बोलनी। जो मैं बोलूं बस वो बोलिए, एवं, अभी ओके बोलिए जी। एवं। एव अब बोलिए निश्चय ही, निश्चय ही, अधिकारः, अधिकारा, अधिकार, अधिकार, ते, ते तुम्हारा, तुम्हारा, माँ, माँ कभी नहीं, कभी नहीं, फलेषु, फलेषु कर्म फलों में, कर्म फलों में, कदाचन, कदाचन, कदापि, कदापि, माँ, माँ कभी नहीं, कभी नहीं, कर्म फल, कर्म फल, कर्म का फल, कर्म का फल, हेतु, हेतु, कारण, कारण, भू, भू, हो, हो, माँ, माँ कभी नहीं, कभी नहीं, ते, ते तुम्हारी, तुम्हारी, संगह, संगह, आसक्ति, आसक्ति, अस्तु, अस्तु, हो, हो, अकर्माणि, अकर्माणि, कर्म ना करने में। कर्म ना करने में। या सुचि दी, अब आप पढ़िए, शब्द अनुवाद पढ़िए, केवल अनुवाद। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, किस किस को समझ में आया भगवान क्या बोल रहे हैं? हाथ उठाइए, बोलिएगा नहीं, डायरेक्ट नहीं बोलना है, हाथ उठाना है। क्या समझ में आया अनुवाद से? बिल्कुल सिंपल है, तो ऐसा कोई कठिन नहीं लगना चाहिए, तो बहुत फेमस है। और ये ऐसा श्लोक है जिसको बहुत ज्यादा लोग मिस कोट करते हैं, गलत तरीके से कोट करते हैं। भगवान ने क्या बोला है? यस राशि दीदी बताइए, भगवान क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें भगवान ये कहना चाहते हैं शायद कि आप कर्म करो परंतु फल
के अधिकारी आप नहीं हो, क्योंकि फल तो हमें भगवान की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। जो मतलब भगवान चाहते हैं हमें मतलब वही फल मिले जो हमारे लिए अच्छा हो। ठीक है, आपकी आवाज भी ठीक रही है। और कौन बोलना चाहेगा? जी मैं बोलूं? एक मिनट बताइए, रुक जाइए मृता माता जी, लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो कम बोलते हैं। कुसुम जी, आप बोलने की स्थिति में हो क्या? भगवान ने क्या बोला है श्लोक में? बिल्कुल सिंपल श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है, कई बार बोला गया है। जी ये बात हरे है। कृष्ण प्रभु जी, साष्टांग प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, बोलिए। क्या बोला भगवान ने? क्या आपको क्या समझ में आया? जो भी समझ में आया बोलिए, बिंदास, डरिए मत। हम थोड़ी ना किसी को पेनल्टी लगाने वाले हैं। जी प्रभु जी बता रहे हैं भगवान की कर्म, तुम अपने कर कर्म करते रहो और फल की इच्छा नहीं करो, फल तो हम देंगे। ओके, ये तो वही बोला जो पहले ही बोला जी था कि तुम कर्म करते जी रहो, फल की इच्छा मत करो। सही है एकदम। और भी कुछ बोला गया है इतने के जी। अलावा? ये तो बोला गया कर्म मत करो, कल की फल की इच्छा मत करो, ये तो बोला। और भी कुछ बोला गया है? यस अनीता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी कहते हैं कि हमें अपने कर्म या कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसका हमें अधिकार नहीं है। और हमें स्वयं को कर्म का कर्ता नहीं मानना है। कर्म करने का जो कारण है वो करना है। ओके, और तो उसके आपने एक चीज और जोड़ दी। दो चीज तो बोली थी कि कर्म करने का अधिकार नहीं है, फल से आसक्त मत हो, और अपने आप को कर्म का कर्ता भी नहीं मानना है। ठीक है, तीन हो गए। और भी कुछ बोलना है आपको? और यदि ऐसा सोच के हमें कर्म ना करने से भी, मतलब कर्म ना करने के लिए भी प्रेरित नहीं होना है हमें। ऐसा भी हाँ, नहीं करना कि बोलिए बोलिए। भगवान ने बोला है कि हमें कर्म ना करने के लिए भी प्रेरित नहीं होना। इस श्लोक का अर्थ ये भी नहीं है कि हमें कर्म नहीं करना, कर्म तो हाँ, करना ही। ठीक है, गुड। तो चार चीजें बोली जा रही है। पहला, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, अर्जुन के माध्यम से, सबको तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, बस फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तो तुम फल से आसक्त मत हो। ठीक है। तो फिर कोई बोलेगा कि ठीक है, अगर कर्म फल मेरा है ही नहीं, मान लो कि भी किसी को नौकरी जाना है, तो नौकरी का फल क्या है? सैलरी लेना। 40,000 रुपये महीना, 50,000 रुपये महीना, 60,000 रुपये महीना, जो कुछ भी है। तो ठीक है, अब मैं नौकरी करने जाऊंगा, मुझे फल तो मिलेगा नहीं, तो मैं कर्म करूँ ही क्यों? फिर क्या फायदा? सैलरी तो मुझे मिलेगी नहीं ना, क्यों जाऊंगा मैं? है कि नहीं? तो भगवान बोले, नहीं नहीं नहीं, कर्म तब भी करना है। आप कर्म ना करने से आसक्त मत होना, ये कॉन्सेप्ट मत बनो आप, ये मैं कर्म ही क्यों करूं। नहीं, कर्म तब भी करना है। और इतना ही नहीं, यदि तुम्हें कर्म के फल मिल गया, तो तुमको खुद को कर्म का कर्ता भी नहीं मानना है कि तुमने ये फल पाया है। तुम अपने आप को कर्म के फल का हेतु नहीं मान सकते हो, मत मानो। माँ कर्म फल हेतु भूर्मा, तुम कर्म के फल का हेतु भी नहीं मानोगे अपने आप को। तो कोई बोलेगा एक अजीब बात है भगवान, ये कौन सी बात हो गई? दुनिया में सारी दुनिया फल देख के तो काम करती है कि नहीं? अगर फल नहीं देखेगा तो आदमी काम क्यों करेगा? आदमी को मोटिवेशन कैसे आएगा? कोई भी काम के लिए आदमी को प्रेरणा चाहिए, प्रेरणा कहाँ से? फल से तो आती है ना। अगर प्रेरणा ही नहीं रहेगी, तो वो फिर वो फल नहीं रहेगा, तो वो काम ही क्यों करेगा फिर क्या फायदा कर्म करने का? अब भगवान तो बोल रहे नहीं, कर्म तो तब भी करना है। तो अच्छा फल आएगा, तुमने कर्म किया, तो भगवान ऐसा कहेगा फल का भी हेतु मैं नहीं हूँ। तो कुल मिलाकर भगवान ने ये जीव के लिए चेक एंड मेट वाली पोजीशन डाल दी है। चेस खेलते हो ना, चेस, किसने खेली? शतरंज, किसने खेली है कभी? तो शतरंज में दी जाती है खेल, जब शतरंज की बिसात बिजती है, तो जो व्यक्ति जीत रहा होता है वो बोलता है चेक, इंग्लिश में बोलेगा शय, वो खट से मात कर देगा, मतलब खत्म खेल, कुछ नहीं बचा। तो ये कुछ अजीब सा लग रहा है। नीता माता जी, आप भी कुछ कहना चाहते हो? बोलिए, स्वागत है आपका, बहुत दिनों बाद आए, वेलकम। हरे कृष्णा प्रभु बताइए। जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हम नित्य कर्म तो करेंगे ही करेंगे, हमें करने ही है परिवार पर रहते हुए। परंतु जो हम ये कार्य करते हैं उसे हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग यदि हम करेंगे, यानी कि जैसे भोजन बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, खाना तो हमने है ही, परंतु हम यदि इसको भगवान को अर्पित करके खाते हैं, तो ये हमारे उसमें हमें नहीं लगेगा उसका पाप का फल, अगर यदि कोई
नित्य कर्म हम जो भी करें हमें शास्त्रों के अकॉर्डिंग करना चाहिए। हाँ वो तो सही है, लेकिन यहाँ ये बात नहीं हो रही है। यहाँ तो भगवान बोल रहे कर्मण्डेव वाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार है केवल कर्म करने में। फिर क्या कर्म बोलते हैं, करना है। माँ फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम फल में दावा नहीं कर सकते हो कि तुम्हें फल मिलेगा, ये आपका अधिकार नहीं है। देखिए ना, फल में आपका अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपने, आपका कर्म है, आपको बोला गया है सब्जी बनाओ तो आप सब्जी बना रहे हो। आप सब्जी जैसी आप चाहते हो वैसी बने, वो आपका अधिकार नहीं है। तो वो बोलेगा फिर हम बनाए क्यों, फिर क्या फायदा, तो नहीं बनानी तब भी है, बनानी तब भी है। और अच्छी बन गई तो आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो। आपने घर में बुलाया मेहमानों को, मान लो मुझे बुला लिया, वैसे मुझे तो बुलाओगे नहीं आप, लेकिन मान लो बुला लिया और सब्जी अच्छी बन गई, तो भगवान ने बोल रहे नहीं, गीता माता जी आप ये श्रेय नहीं ले सकते कि आप अच्छी सब्जी बनाई, प्रभु जी ने आके तारीफ करी, नहीं आपका वो भी नहीं है। क्या भगवान, ये क्या अजीब है, ये कैसी बात हो गई। मेहनत हम करें, सब्जी हम लेके आए, मार्केट हम जाएं, रेसिपी हम निकालें, मेथड हम बनाएं, पर आप बोल रहे हो कि वो जो जो उसको जो अच्छी श्रेय मिलना चाहिए वो तो हमें मिला ही नहीं। और भौतिक जगत में तो उल्टा है, भौतिक जगत में तो लोग दूसरों के काम का फल ले लेते हैं। अपने काम का फल तो उन्हें चाहिए ही चाहिए, दूसरों के काम का भी फल वो लेना चाहते हैं। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, खासकर कारपोरेट में, मैंने तो किया है कारपोरेट में काम, तो वहां तो यही चलता है, दूसरे का काम का श्रेय भी खुद ले लो और उसको दबा दो। ये बड़ा कुछ गड़बड़ झाला हो गया है, नहीं। हेमलता माता जी बोलिए, आपको क्या बोलना है, फिर मैं आगे बताता हूँ कैसे इसको समझना है। इसमें प्रभु जी श्लोक संख्या 47 का, जी जी। इसमें प्रभु कह रहे हैं कि कर्म कीजिए और फल की इच्छा मुझ पर छोड़िए। आपको कर्म करना ही है, अपने कर्म तो आपको करना ही, पर कर्म ना करने की आसक्ति मत दिखाओ, लेकिन कर्म करो। आसक्त भी नहीं होना है कि हम करना नहीं, कर्म ना करने का भी आसक्त हो। ठीक है, कर्म हमें है वो करना ही है। ओके, ठीक है माता जी। लास्ट राकेश बाबू बताइए, क्या समझ में आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अपना स्वधर्म करो और कर्म फल के लिए अपने आप को हेतु मत मानो, कारण मत मानो। दूसरा, कर्म फल से आसक्त मत हो। और तीसरा कह रहे हैं कि कर्म फल को मुझे समर्पित करो, क्योंकि ये जो कर्म फल है वही भौतिक जगत में बंधन का कारण है। इसलिए अगर फल से आसक्त हो जाओगे तो तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। अगर तुम फल से ये रहोगे, आसक्त नहीं रहोगे, तो आप कर्म बंधन से बंधोगे नहीं प्रभु जी। ठीक है, ओके। कुल मिलाकर आप सब लोग का उत्तर अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन ये समझावट है, ये एक जनरल समझावट है, ठीक है ना। अब मैं आपको इस समझावट को दूसरे तरीके से समझाने वाला हूँ, तो आप लोग तैयार हो जाए एकदम। तो देखिए, कर्मण्डेव वाधिकार रस्ते, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन तुम कर्म करो, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन माँ फलेषु कदाचन, कर्म का जो फल आएगा वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं आएगा, तुम फल से आसक्त मत हो, ठीक है। और फिर माँ कर्म फल हेतु भूर्मा, फल और तुम्हारी इच्छा के अनुसार आ गया तो उसका हेतु भी तुम नहीं हो, तुम उसका कारण नहीं हो फल का, तुम उसके श्रेय नहीं ले सकते। और फिर क्या, ते संगोस्तव कर्माणी, अकर्मणी का मतलब है कर्म ना करना। तो कोई बोलेगा ठीक है भगवान, जब कर्म में फल मेरे को मेरे हिसाब से मिलेगा नहीं तो मैं करूँ क्यों, तो अकर्मणी आना है, कर्म ना करना। तो भगवान बोल रहे हैं अकर्मणी भी मत बनो, ऐसा भगवान ने श्लोक में बोला है। तो कुल मिला के सारी बात ये आ रही है कि भगवान, अगर एक मुद्दे की बात करें, भगवान ये कह रहे हैं कि भैया आप कर्म कीजिए लेकिन फल की आशा मत करो आप, क्योंकि फल पे आपका अधिकार नहीं है, फल की आशा मत करो। तो ये जो श्लोक है ये मूलतः निष्काम कर्म योग के लिए विशेष रूप से है और भक्ति योग पे भी लागू होगा, लेकिन ये निष्काम कर्म योग को डायरेक्ट हिट करता है ये श्लोक, ठीक है। तो मुद्दा क्या है, ये बात को समझना है, मुद्दों को समझिए अच्छे से। मुद्दा फल से आसक्त होने का नहीं है, मुद्दा फल से आसक्त होने का है नहीं। जो आप सब लोग बोलो ना, फल से आसक्त मत हो, फल से आसक्त मत हो, फल से आसक्त मत हो, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा फल से आसक्त होने का नहीं है, बल्कि मुद्दा क्या है, जो मुद्दा वो निष्काम कर्म योग की महिमा का बखान है या भक्ति योग की महिमा का बखान है। वो मुद्दा ये है
भगवान निष्काम कर्म और भक्तियों की महिमा का बखान कर रहे हैं कि ये योग कितना महान होता है। योगा लीडर है ना, उसमें ये दोनों योग कितने महान हैं, कितने श्रेष्ठ, कितने अच्छे हैं, उनकी विशेषता बताई जा रही है। तो क्या है कि आप फल से आसक्त होने का मुद्दा नहीं, यहाँ पे मेन पॉइंट वो नहीं जो कि जनरली डिवोटी का अंडरस्टैंडिंग है। लोग सोचते बस फल से आसक्त मत हो, फल से आसक्त मत हो, उससे मेन मुद्दा बनाते हैं। ये मेन मुद्दा नहीं, ये भी है लेकिन ये साइड मुद्दा है, ये मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा क्या है वो भी हम समझेंगे। तो भाई आप इस बात को समझिए, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म करेगा तो फल तो निश्चित मिलेगा, पक्की बात है। अब अच्छा मिले या बुरा मिले वो अलग बात है, पाप मिले या पुण्य मिले, धर्म मिले या अधर्म मिले अलग बात है। कर्म करेगा तो फल निश्चित आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा आपका कर्म करो फल नहीं आए, ऐसा कभी नहीं होगा, है कि नहीं। आपने किसी को दो शब्द कड़वे आज बोल दिए हैं, अब तैयार हो, आपके पास वापस लौट के आएंगे सूद समेत। अगर आपके अंदर कोई छल कपट है तो वो छल कपट आपके साथ भी होगा। भक्ति में भी अगर आप छल कपट कर रहा है कोई, उसके साथ भी होगा। ये कोई विधि का विधान है, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख का फल कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी। तो हाँ, कोई भी काम करोगे फल तो निश्चित मिलने वाला है, आप ये कह नहीं सकते कि फल नहीं मिलेगा। लेकिन मुद्दा क्या है कि देखिए, हम जब भी भक्ति की बात करें, अभी तो जनरल बात हो गई फल आएगा, लेकिन जब बात कृष्ण भक्ति की होती है या निष्काम कर्म योग की होती है तो कोई भी क्रिया आप करोगे उसके दो तरह के फल आते हैं। ठीक है, मान लो हम निष्काम कर्म योग कर रहा है कोई, या हम लोग भक्ति योग कर रहे हैं, उसके दो तरह के फल आते हैं। एक होता है मुख्य फल, मुख्य फल बोल सकते हैं उसको, उसको आध्यात्मिक फल भी बोल सकते हैं, या उसको शाश्वत फल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो फल आता है उसको बोलते हैं गौण फल या भौतिक फल, या उसको बोल सकते हैं अशाश्वत फल। इस तरह से भक्ति करने में कोई भी क्रिया आप करोगे उसके दो तरह के फल होते हैं, एक मुख्य फल और एक गौण फल। गौण मतलब सेकेंडरी, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। इसको समझिए बात को। तो अभी हम थोड़ा भक्ति योग की दृष्टि से ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भक्ति योग आप लोग को ज्यादा रुचि है, मैं मतलब भक्ति योग का आपको अच्छी जानकारी है। तो कोई बात करोगे आपको दो तरह के फल आएंगे, लेकिन हमारा भक्ति योग या निष्काम कर्म योग इतना अधिक महान है, इतना अधिक महान है कि जो कर्म करोगे ना आप, कर्म वो कर्म ही सिद्धि देने वाला है। जो भी एक्टिविटी आप करोगे, जो कर्म करोगे ना, वो कर्म ही आपको सिद्धि दे देगा। तो फल में कहाँ आसक्त होना है फिर। अरे आप लोगों को बात समझ में इतना अच्छा है कि कर्म ही सदा आपको साध्य की ओर ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, निष्काम कर्म योग का साध्य क्या है, कौन बताएगा हाथ उठा के। प्लीज रेज योर हैंड। निष्काम कर्म योग का साध्य क्या है। यस नारायणी माता जी। आत्मज्ञान, मोक्ष की बस, प्राप्ति। तो निष्काम कर्म योग इतना महान है कि आप केवल कर्म करोगे ना तो आपको साध्य की तरफ ले जाएगा। या भक्ति योग, भक्ति योग का साध्य क्या है रामेश्वरी जी। कृष्ण प्रेम प्रभु जी। हाँ, तो भक्ति योग की क्रिया, भक्ति योग कर्म ही इतना महान है कि वो सदा आपको सिद्धि दिलवा देगा। तो फल की तरफ क्या जाना है, फल से क्या आसक्त होना है। कर्म ही अपने आप में इतना महान है, स्पेशली भक्ति योग, कि आपको सीधा साध्य दिलवा देगा। ये भगवान बोल रहे हैं। फल से आसक्त होना नहीं हो वो तो सेकेंडरी बात हो गई है। कर्म ही मेरा इतना महान है मेरे भक्ति योग का कि जो कर्म आप करोगे ना वो आपको सीधा, वो आपको सफलता दिला देगा। भले ही वो भौतिक दृष्टि से असफल हो। अभी समझाऊंगा मैं आपको, जो समझ में आएगा अभी ध्यान से सुनिए, अभी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। भौतिक योग की क्रिया, भौतिक योग कर्म ही इतना महान है कि वो आपको जीवन की सफलता दिलवा देगा, भले ही वो सांसारिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से असफलता हो, लेकिन वो सफल है। इसलिए अर्जुन, तुम फलों पे ज्यादा दिमाग मत दो, फल पे ज्यादा आसक्त होने की जरूरत नहीं, वहां ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, कर्म पे ध्यान दो। तो फोकस फल नहीं है, फोकस कर्म है। लेकिन भक्ति में कौन सा कर्म आपको सिद्धि दिलाएगा ये समझना जरूरी है। भक्ति में कौन सा कर्म है जो आपको जीवन में सफलता दिलाएगा, इसको समझना जरूरी है।
तो देखिए भक्ति में क्या होता है, भक्ति में कार्य की सफलता कार्य की चेतना पर निर्भर करती है कि वो कार्य किस चेतना में किया गया है। उसके हिसाब से भगवान सफलता और असफलता का आकलन करते हैं और उस हिसाब से भगवान व्यक्ति को साध्य तक लेके जाते हैं, सफलता की ओर लेके जाते हैं, अपने लक्ष्य की ओर लेके जाते हैं। तो भक्ति में क्या होता है, जब क्रियाएं होती हैं तो उसमें हमारी चेतना क्या है, उस पर सारा खेल होता है। किस चेतना में कार्य किया जा रहा है, किस चेतना में कार्य, भगवान चेतना देखते हैं। उस दौरान ये भी हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम मिल जाए। कोई भक्ति में आया और एकदम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा है, कथा वथा सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है, पोस्ट मिल गई, उसको पोजीशन मिल गई, फॉलोअर मिल गए, अनुयायी मिल गए, यूट्यूब में उसके लाखों फॉलोअर का, तो दुनिया बोलती है अरे तो महान शुद्ध भक्त हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं। जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये भौतिक सफलता है। वो आपकी नजर में शुद्ध भक्त हो सकता है लेकिन भगवान की नजर में नहीं है, क्योंकि भगवान को ये पता है कि इस व्यक्ति की चेतना क्या है। और ऐसा देखा जाता है कि जो लोग बहुत आगे आते हैं, वो जो अशुद्ध चेतना में क्रियाएं करते हैं, कभी कभी उनको फल बड़े अच्छे आते हैं, सकारात्मक आते हैं, देख लो आप सोशल मीडिया पे, और बाद में फिर वो धड़ से नीचे गिर जाते हैं। बहुत एग्जाम्पल है, ढेर लगा हुआ एग्जाम्पल्स का। लेकिन जो अविवेकी लोग हैं, जिनको विवेक नहीं है, वो उनकी बाहरी गुण फल को देखते हैं। अरे एक बार पोस्ट आ गई, पोजीशन आ गई, पावर आ गया, काउंसलर बन गया, मतलब बहुत अच्छे भक्त। हो सकता ना भी हो, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। जैसे कि अभी परम पूज्य गोपालगंज गोसाई महाराज ने स्टेटमेंट दिया था अपना, कि इस्कॉन में अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं भक्ति में या गाइड कर रहे हैं, वो लोग शिक्षा गुरु हैं। गोपाल महाराज बोले नहीं, शिक्षा गुरु होना एक बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया है। भले वो लोग भी अपने आप को शिक्षा गुरु के रूप में प्रतिष्ठित कर रहे हो, लेकिन वो वास्तव में है नहीं। तो फिर वो कौन है? महाराज बोलते हैं मॉनिटर है वो। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, बस वैसे मॉनिटर है वो। ये शिक्षा गुरु बहुत जिम्मेदारी वाला पद है, इतना आसान नहीं है वो, बहुत जिम्मेदारी है। दीक्षा गुरु के समान जिम्मेदारी है उसमें भी। तो ये सब क्या हो रहा है, लोग ठीक से अध्यात्म को समझ नहीं रहे हैं, भक्ति को समझ नहीं रहे हैं, सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। खैर अभी उधर नहीं जाएंगे। तो कुल मिला के बात है कि जब भक्ति का कोई भी कार्य करते हैं, तो यदि कार्य उचित चेतना में किया गया है तो सफलता निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। अर्जुन तुम उधर भटको ही मत, फल के जो गौण फल है, जो भारी फल है, उधर ध्यान मत दो। मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, लेकिन अगर कार्य अच्छी चेतना में किएगा, ऊंची चेतना में किया गया है, तो सफलता पूरी तरह निश्चित है एकदम। और वैसे भी भगवान बोल रहे फल पर तुम्हारा नियंत्रण वैसे भी नहीं है, फल पे तुम्हारा नियंत्रण तो वैसे भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा नियंत्रण किसमें? चेतना पे तुम्हारा नियंत्रण है। तो चेतन, जब तुम क्रिया करो तो तुम्हें पूरी तरह सजग और सतर्क रहना चाहिए, मैं कार्य किस चेतना में कर रहा हूं। उदाहरण के लिए क्लास सुनी जा रही है, तो तरह तरह की चेतनाएं हो सकती है। मैं क्लास इस भाव में भी सुन सकता हूँ कि बढ़िया 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 पॉइंट नोट कर लूँ, अच्छे से नोट कर लूंगा, और बढ़िया प्रिपेयर कर लूंगा अपने आप को, और फिर दुनिया के सामने बताऊंगा मैं गुरु हूँ, मैं अपना अनुयायी बनाऊंगा। इस चेतना में भी कार्य किया जा सकता है, और बन भी, भगवान दे भी सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं किससे सीखा, लेकिन मैं आचार्यों का गुणगान नहीं करूंगा, मुझे किसने सिखाया। मैं अपने आप को, मेरा एक स्टूडेंट है सही, मैं अपने आप को स्टेब्लिश करूंगा कि जो मैं सब कुछ हूँ। ये चेतना में कोई सुन सकता है, कोई चेतना में सुन सकता है कि नहीं, भले मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी सुनूंगा, क्योंकि भगवान की गीता है, मैंने बस सुनना है, खत्म। मेरे ये सुनने से भगवान प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे, बस मेरे लिए ये मोटिवेशन पर्याप्त है। हो सकता है समझ में ज्यादा नहीं आए, नो प्रॉब्लम, ये एक चेतना हो सकती है। कोई ये सोच कर चेतना सुनेगा कि नहीं, मेरे को तो बस परम ईश्वर को प्रसन्न करना है, इसलिए मुझे सुनना है। तो तरह तरह की चेतना से लोग सुनेंगे, तो हो सकता हो कि फल सकारात्मक आ जाए। कोई गलत चेतना से सुन रहा है, अशुद्ध चेतना से सुन रहा है, कोई कपट भाव से सुन रहा होगा, तो उसका फल अच्छा आ सकता है, नामी गिरामी हस्ती बन सकता है, खूब उसके अनुयायी होंगे, फॉलोअर होंगे, दुनिया बोलेगी अरे तो बड़े महान भक्त हैं भाई। क्यों है? क्योंकि कितने सारे फॉलोअर हैं। लोग तो यही देखते हैं, सोशल मीडिया पर तो ये देखा जाता है कौन बड़ा भक्त है, किसके फॉलोअर कितने हैं, किसके सब्सक्राइबर कितने हैं। और भक्तों में भी ये देखा जाता है तो कि विवेकवान व्यक्ति देखता है कि इसके फॉलोअर की क्वालिटी क्या है।
किस लेवल के इसके फॉलोअर है। और ये व्यक्ति जो बोलता है सर कंटेंट की क्या क्वालिटी, विशद बुद्धि होगी वो देखेगा। आम जनता तो ये संख्या देखती है बस, गुणवत्ता नहीं देखी जाती, जिसे बोलते हैं आम जनता। लेकिन जो विवेकवान पुरुष होते हैं, विवेकशील भक्त, तो वो गुणवत्ता देखते हैं, क्वालिटी देखी जाती है, कंटेंट की क्वालिटी देखी जाती है, प्रेजेंटेशन की क्वालिटी देखी जाती है, उसकी कॉन्शियसनेस की क्वालिटी देखी जाती है। तो भक्ति में सफलता हमारी चेतना पे मिलती है, कार्य किस चेतना में किएगा उस पर भगवान सफलता आंकते हैं, ना कि फल पे, जो भारी फल आया है, जो गुण फल आया है उस पर हम लोग देखते हैं। भगवान ऐसा नहीं देखते। और देखने में आता है जो बड़े बड़े करते हैं वो बाद में बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत कुछ चीजें सुनने को मिलती है। तो कुल मिला के सारी बात क्या है कि जब भी कृष्ण भक्ति की जाती है तो कृष्ण भक्ति इतनी महान है कि अगर कार्य सही चेतना में किया गया, उचित चेतना में किया गया, सेवा की भावना में किया गया है, तो उस कार्य में सफलता मिलती है, भले ही चाहे वो भौतिक दृष्टि से असफल हो। तो हमको अपने कार्य के प्रयास में बहुत जोर देना चाहिए। कार्य के प्रयास भी क्या, कार्य के प्रयास की गंभीरता में हमारा ध्यान ध्यान होना चाहिए कि हम कितनी गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं किसी भी क्रिया को करने में, किसी भी कार्य को करने में। ये बात होती है। कोई इस भाव में सुन सकता है कि अरे ठीक है अपना काम निकाल लो, बस अभी तो अपना सीख साख लो, फिर हम अपना स्कूल खुद चलाएंगे। या कोई सोचेगा नहीं मेरे को तो सेवा की भावना में करना है, अगर मेरे को कुछ सीखने को मिल रहा है तो मुझे ही बदले में। एक्चुअली कृतज्ञ जो व्यक्ति होता है उसको सब सिखाना नहीं पड़ता है। जिन लोगों में कृतज्ञता का गुण होता है उनमें स्वाभाविक रूप से दूसरों के प्रति रेसिप्रोकेशन की भावना होती है। रेसिप्रोकेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है? रेसिप्रोकेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? आदान प्रदान, हाँ आदान प्रदान, आदान प्रदान। हाँ, आदान प्रदान भी बोल सकते हैं। तो उनके अंदर स्वतः ही आदान प्रदान की भावना होती है। यदि मुझे कुछ मिल रहा है तो मेरा भी कर्तव्य इन व्यक्ति के प्रति या जो भी है जो सिस्टम, उसके प्रति मैं भी कुछ करूँ, स्वाभाविक भाव आएगा उसका, आत्मा जागेगी उसकी। अगर वो वाकई में नाम जप कर रहा है उसको मेरे भाव जागेंगे, लेट मी डू समथिंग, मुझे भी कुछ सेवा करनी चाहिए, किसी भी स्तर पे करें। कुछ ना कुछ तरीका हमेशा रहेगा सेवा करने का, सब कभी नहीं होगा कि सेवा नहीं कर सकेगा। कृतज्ञ व्यक्ति कल मुंह से नहीं बोलता मैं बड़ा आपका कृतज्ञ हूँ, एक्चुअली वो कृतज्ञता भी जो है वो सुपरफिशियल है। एक्चुअल कृतज्ञता वो होती है कि आदमी अवसर ढूंढता है कि कैसे मैं, मेरे लिए जो कुछ किया गया तो बदले में मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। दैट इज ग्रेटिट्यूड। वो चेतना होनी चाहिए। तो वो जब चेतना होती है उससे कार्य में सफलता मिलती है, भगवान उसको देखते हैं। तो किसी भी कार्य में जो है बात है, जो सफलता होती है वो वास्तव में हमारे प्रयास की गंभीरता में होती है कि हमने हमने जो प्रयास किया उसे कितनी गंभीरता से, कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, प्रभुपाद जी बोलते हैं सिंसेरिटी ऑफ द पर्पस, कि जो आपने किया, कार्य किया, उसमें कितने आप गंभीर थे, आप में कितना आदान प्रदान की भावना थी, आप में कितना सेवा की भावना थी, आप में कितनी भगवान को प्रसन्न करने की भावना थी। उसके हिसाब से प्रगति होती है। कितना वो बोलते हैं भौतिकवादी में एक कहावत है, ट्राई योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ये एक बात है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि कोई अभी हम लोग यहाँ क्लास सुन रहे हैं, इसको आप पर्सनली मत लीजिएगा, लेकिन मैं आपको इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप इसे रिलेट कर पाओगे। कोई क्लास में बैठे हैं तो किसी को क्लास की बड़ी अच्छी समझ आ सकती है और किसी को नहीं आ सकती, लेकिन ये क्लास की समझ उसको आ रही है और उसके मन में ये भावना है कि मैं कितना समझदार हूँ, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन, मेरी बुद्धि इतनी तीव्र, मैं अपनी बुद्धि से समझा हूँ। तो वो हो सकता है दुनिया वाले की नजर, और बोल भी दे, वो बता भी दे, स्पष्टीकरण भी दे, लेकिन वो दुनिया वालों की नजर में होगा महान, लेकिन भगवान की नजर में नहीं। और दूसरी तरफ कोई ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं क्लास में जिनका वीडियो भी ऑफ है, बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनमें सिंसेरिटी है, सिंसेरिटी है, वो कार्य में सफल हो जाएंगे। वो अपने लक्ष्य को साध लेंगे, क्योंकि उनमें कर्ता की भावना नहीं है ना। माँ कर्म फल हेतु भूर्मा, अपने आप को के हेतु नहीं समझ रहे हैं। इसलिए, और दूसरा इसका एस्पेक्ट ये भी कि हम लोग जब क्लासेस सुनते हैं तो हम लोग जब क्लासेस सुनते हैं हमको अच्छी समझावट आती है, तो कभी अपने उस वक्त श्रेय अकेले हम नहीं ले सकते। जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं उन सबका श्रेय है। जितने लोगों ने लॉग इन किया है ना, उन सबकी चेतना उसमें इन्वॉल्व है। उन सब, हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन बोल रहे हैं? म्यूट कीजिए अपने आप को। तो जितने लोग क्लास सुन रहे हैं
किसी भी कक्षा में, इस कक्षा में नहीं, किसी भी कक्षा में उन सभी की कॉन्शियस इन्वॉल्व होती है और उन सब की चेतना हमको मदद करती है अपने लक्ष्य को साधने के लिए। ये समझना चाहिए। इसी प्रकार वक्ता की दृष्टि पे जब हम होते हैं तो कभी ये नहीं सोचता कि मैं कितना अच्छा बढ़िया स्पीकर करूं, मैंने कितना अच्छा बोला, नहीं। सुनने वाले थे मेरे, भगवान ने ऐसे लोग भेजे जितने अच्छे सुनने वाले, इस वजह से मैं कुछ बोल पा रहा हूं। तो दोनों स्थिति में, वक्ता की स्थिति में भी श्रेय नहीं लिया जा सकता पूरा पूरा, और श्रोता की स्थिति में जब हम होंगे तब भी कभी श्रेय नहीं लिया जा सकता। क्योंकि गीता में भगवान 5 कारण बताते हैं किसी भी सफलता के। किसी को पता है, कौन बताएगा? किसी भी कार्य की सफलता में 5 कारण होते हैं। यश शैलजा जी, भक्ति वैभव, बताइए। प्रकृति, जीव, काल, कर्म, परमेश्वर। प्रकृति, जीव, नहीं नहीं नहीं, वो तो आपने 5 विषय बता दी। अच्छा। किसी भी कार्य को करने के 5 कारण होते हैं। कर्ता, किसी भी कार्य में फल मिला, आपको सफलता मिली, तो उसके 5 कर्ता बताए भगवान ने। 5 कारण है, बोलो बोलो ना, माँ कर्म फल हेतु, तो 5 हेतु बताए, वो बताए 18वें अध्याय में। तो उसमें सब एक तो कारण तो ये जीवात्मा खुद है, सॉरी, जीवात्मा का प्रयास है, यानी कोशिश, हमारा प्रयास वो हमें करना है। फिर शरीर है, फिर इंद्रियां हैं, 3 हो गए शरीर, इंद्रियां, और फिर देव, देव माने परमात्मा है। इस तरह से 5 कारण बताए गए। तो हम में से कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य की सफलता के लिए पूरा पूरा श्रेय खुद पे नहीं ले सकता। और वो ले रहा है, समझ लो वो गलत कर रहा है। उसकी भक्ति भले ही वो दुनिया वाले उसकी तारीफ करें, लेकिन वो भगवान की निगाह में वो साधेगा नहीं, उस लक्ष्य तक पहुंचेगा नहीं। ये बात है। कोई क्लास सुन रहा है, क्लास समझ में नहीं आ रही, हो सकता है उसको, किसी को बहुत अच्छी समझ में आ रही होगी, लेकिन ये मापदंड नहीं है। यदि इसमें गंभीरता की भावना है, सेवा की भावना, आदान प्रदान की भावना है, तो वो अपने लक्ष्य को साध लेगा। जिसको समझ में आया वो पीछे रह जाएगा, अगर उसमें ये भावना है तो। ये है बात। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि फल से मत आसक्त हो। क्यों मत आसक्त हो? क्योंकि फल से अगर आप आसक्त हो गए, आपने फल देखा, तो क्या होगा? आपकी चेतना दूषित हो जाएगी। अगर आप फल से आसक्त हो जाते हो और आप काम के पहले फल देख रहे हो कि मैं पुस्तक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा हूँ और मेरा नाम नंबर 1 पे आना चाहिए, नहीं आएगा तो आप डिप्रेशन में जाओगे, और आ गया तो चेतना दूषित हो जाएगी। फल पे मत जाओ, तो क्या करो? अपना कर्म की चेतना को बढ़ाओ, अपनी चेतना की गुणवत्ता पे कार्य करो, अपना प्रयास इतना अच्छा करो कि मैं कैसे अच्छे अच्छे से ये सेवा कर सकूं। तो कहने का मतलब ये है कि जब क्रिया की जाए उस समय इस तरीके से करो, इतनी जान लगाओ कि लोगों को लगे कि आ सकते इससे बाहरी तौर पर, लेकिन आप आसक्त मत रहो। क्योंकि जैसे ही आपने काम कर लिया, मान लो कि उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी है, तो परीक्षा है, उसको पता है मेरी परीक्षा 5 तक, इतनी ताकत लगाओ, पूरा प्रयास करो गंभीरता से कि मुझे अच्छे नंबर से पास होना है, क्योंकि इससे कृष्ण का गुणगान होगा, ना कि मेरा गुणगान होगा। ये समझिए बात को। मुझे इसलिए करना प्रयास कि कृष्ण प्रसन्न होंगे, कृष्ण का गुणगान होगा, इस चेतना में वो करेगा, तो पूरा प्रयास लगा। लेकिन जब परीक्षा हॉल में चला गया, उसने पेपर लिख कर दे दिया, अब उसके हाथ में कुछ नहीं है, अब उसके हाथ में कुछ नहीं बचा, क्योंकि फल पर तुम्हारा अधिकार है ही नहीं। भगवान तो सीधा बोल रहे हैं, फल पर आपका अधिकार ही नहीं रहा। तो जब तक कार्य आपके हाथ में है, तब तक तबीयत से काम करो, पूरी चाल लगा दो, पूरा प्रयास करो। लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ, फिर आप डिटेच हो जाओ, नहीं तो आपको डिप्रेशन आ जाएगा, अगर फल आपकी इच्छा के अनुसार नहीं आया तो। और यही बाहर की दुनिया वालों के साथ होता है, इसलिए डिप्रेशन में रहते हैं। और अगर फल आपकी इच्छा के अनुसार आया, तो अपने आप को हेतु मत समझो। ये तीसरी बात बोली जा रही है। अगर फल आपका हेतु मत समझो, क्यों? क्योंकि फिर आपको अहंकार आएगा, आपकी चेतना दूषित हो जाएगी और आप लक्ष्य से पीछे हटे जाओ। तो लक्ष्य आपका, भक्ति का लक्ष्य आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, उससे पीछे हट जाओ। ये बात है। दूसरा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल भक्ति शास्त्री करते हैं लोग। तो भक्ति शास्त्री जब कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट मिल गया आपको, लोगों ने तारीफ कर दी, सब कुछ हो गया, ये गौण फल है, ये भौतिक फल है, क्योंकि आध्यात्मिक नहीं है। लोग आपकी तारीफ भी कर सकते हैं, आपकी निंदा भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चा फल क्या है? भक्ति शास्त्री करने के बाद, गीता पढ़ने के बाद, गीता सुनने के बाद आपकी चेतना कितनी शुद्ध हुई, आपका कितना शुद्धिकरण हुआ, आप में कितनी सेवा की भावना जागी सामने वाले के प्रति, आप में भक्ति में कितनी प्रगति करी, कितना आप भक्तों से प्रेम उत्पन्न कर पाए। भगवान से प्रेम उत्पन्न करना फिर भी इजी है, भक्ति से कितना प्रेम उत्पन्न कर पाए।
ये एक्चुअल सफलता है। तो भगवान ये बोल रहे हो, वो भारी भक्ति शास्त्र के सर्टिफिकेट को ज्यादा ध्यान मत देना, थोड़ा बहुत तो करो मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन मेन चीज ये है, मेन फल मुख्य फल है। तो अपनी चेतना पे ध्यान दो, अपनी चेतना पे काम करो। क्लास सुनने के बाद हमारे कितने में परिवर्तन है, हमारे सोचने के नजरिए में, हमारे दुनिया को देखने के नजरिए में, हमारे खुद के बारे में हम अपने कितने अपने को सुधार कर पा रहे हैं, कैसे हम अपनी कमियों को दूर कर पा रहे हैं, वो सफलता है। ना कि हमने अच्छे बड़े नोट्स बना ले, वो भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे कि वो नहीं करो, लेकिन उससे आसक्त नहीं होना चाहिए, ये मुद्दा है। आप उससे आसक्त मत हो। तो मुख्य चीज क्या है? कथा रुचि। तो कुल मिला के भक्ति में या निष्काम कर्म में जो खेल है, वो खेल का है, का वो खेल चेतना का है। सारा खेल चेतना का, उस चेतना के हिसाब से भक्ति में प्रगति होगी। कोई गलत इंटेंशन से भी, या बोलेंगे अपरिपक्व इंटेंशन, हिंदी में क्या बोलेंगे, अपरिपक्व आशय से भी गीता पढ़ सकता है, गीता सुन सकता है, वो सफलता भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो विद्या उसका साथ नहीं देगी। जैसे कर्ण थे, कर्ण ने विद्या हासिल करी, लेकिन चेतना गलत थी, मोटिवेशन गलत था। देखिए विद्या ने साथ नहीं दिया उसको। हमेशा ये होगा, ये भक्ति में है, जब भी ज्ञान गलत मोटिव से लिया जाएगा, वो विद्या उसी टाइम पे साथ छोड़ेगी जब आपको सबसे ज्यादा उसकी जरूरत होगी। एकदम ध्यान रख लीजिए इस बात को, क्योंकि जो व्यक्ति कपट करता है, तो भगवान साहब भी कपट करने में एकदम माहिर है। ठीक है, आप भक्ति कपट से कर रहे हो, आप गीता को अध्ययन कपट के साथ कर रहे हो, फाइन, नो प्रॉब्लम। भगवान भी कहेंगे और आगे बढ़ाओ उसको, जाने दो जरा, और आगे जाने दो, और उसको फॉलोअर देना दो, और उसे पोस्ट चाहिए, और पोजीशन दे दो, नाम दे दो, शोहरत दे दो उसको, धड़ों से फिर राइट टाइम पे भगवान शुद्धिकरण करेंगे। ये बात है। तो कहने का मतलब ये है कि भक्ति में जो खेल है वो चेतना का खेल है, फल का नहीं है। फल देखोगे तो चेतना दूषित हो जाएगी, अपराध होंगे। फिर फल देखा, चेतना दूषित हुई, चेतना दूषित हुई तो अपराध हुई। इसलिए अर्जुन तुम फल से आसक्त मत हो। ये बात है, फल की तरफ बिल्कुल मत जाना, फल की तरफ आसक्त मत हो। तो कभी कभी ऐसा देखने में आएगा कि हमको तो पता नहीं है किसकी क्या चेतना, लेकिन बड़ा सफल हो रहा है, बड़े बड़े पोस्ट, पोजीशन, फॉलोअर, सब कुछ है। तो हाँ, मिल सकता है, उससे अनेक कारण है मिलने के। भगवान की दया आ गई, उसका अपना प्रारब्ध है, या किसी भक्त ने कृपा कर दी, कुछ भी ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं। लेकिन चूंकि भजन अगर कपट से किया गया है, जीव गोस्वामी बताते हैं इस बात को, वो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएगा, अपने लक्ष्य को साध नहीं पाएगा। और यही इस श्लोक का मूल मुद्दा है। बाकी भौतिक चीजें तो मिल जाएंगी आपको, उसमें क्या बड़ी बात है, वो दे देंगे। तो सफलता आकलन आकलन कभी भी किसी भी की सफलता का आकलन उसकी भौतिक वस्तु से नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान बोल रहे पतन सा फल से आसक्त मत हो। अगर फल से आसक्त हो गए तो तुम्हारी सफलता का आकलन भी भौतिक स्तर पे करोगे, और सामने वाले की सफलता का आकलन भी भौतिक स्तर पे करोगे। ये मुद्दा है। तो मुद्दा अभी भी सेंटर फल नहीं है, सेंटर है आपकी चेतना का शुद्धिकरण। कर्मण्डे वादी का रास्ते, कर्म की चेतना करने में तेरा अधिकार है, तो अपनी चेतना को शुद्ध कर सकता है, वहां तेरा अधिकार है, फल में नहीं है। फल में फंसो मत, फल से बहुत ज्यादा आसक्त मत। तो हाँ, करते समय थोड़ा बहुत लक्ष्य रखो, आप निर्धारित करो, तो ये लक्ष्य के लिए, किसी कार्य सिद्धि के लिए लक्ष्य तो चाहिए, लेकिन उससे आसक्त मत हो जाना। आसक्त होगा तो फंस गए, है कि नहीं? ये बात है। तो देखिए, आध्यात्मिक जीवन में मुख्य खेल जो है, वो तो चेतना की गुणवत्ता पर ही निर्भर करता है कि आपकी क्या क्वालिटी है, किस चेतना में क्रिया की गई है, ना कि क्रिया पर। क्रिया से आपको गुण फल मिल जाएगा, वो मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है, लेकिन जो मुख्य फल है, जो मेन फल है, जो शाश्वत लाभ है, वो तो आपको क्रिया की चेतना से मिलेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमारी सोसाइटी का नाम क्या रखा है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस रखा है। उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा एक्टिविटी नहीं रखा है, क्योंकि साध्य सफलता कॉन्शियसनेस से आती है, एक्टिविटी से नहीं आती है। हाँ, एक्टिविटी जरूरी होती है उस चेतना का विकास करने के लिए, बस ये बात है। तो अब सारा ध्यान कार्य की चेतना की गुणवत्ता में होना चाहिए, है कि नहीं? ये बात है। तो मुद्दा क्या है कि भक्ति में भगवान गुणगान करने के, अरे अर्जुन मेरी भक्ति में तो क्रिया ही
जो कर्म है वही इतना महान है कि आपको मुख्य फल दे देता है अगर कार्य सही चेतना में किया गया है। तो गुण फल से क्यों आसक्त हो रहे हो? तो मतलब ही नहीं है। गुण फल से आसक्त होगा तो तुम्हें नुकसान होगा, तुम्हारी चेतना दुखी, चेतना अशुद्ध होगी, तुम दुखी होगे, डिप्रेशन में जाओगे। फल को देखो ना, तुम तो बस कर्म देखो। अगर युद्ध की दृष्टि से भी बात करें तो तुम फल को देख रहे हो, तुम डिप्रेशन में क्योंकि तुम फल देख रहे हो। अरे तुम केवल मेरे लिए युद्ध करोगे ना, क्रिया करोगे, वो तुम्हें दिव्य लाभ दे देगी, तुम्हारा जीवन होने का लक्ष्य साथ देगी वो। हाँ, देखना गलत नहीं है, लेकिन तुम क्या अटैच हो रहे हो, वो गलत है। अटैच नहीं होना चाहिए, तो दुख आएगा, डिप्रेशन आएगा, कंफ्यूजन होगा। तो दुख होना चाहिए भक्त को। भक्त किस बात का दुख होना चाहिए? उसने कोई क्रिया करी भक्ति में, लेकिन उसे दुख होता है इस बात का कि अरे मैंने प्रयास ठीक से नहीं किया, मैंने पूरी ताकत से अपना भरसक प्रयास नहीं किया है, इसलिए वो दुखी होता है। वो फल से कभी दुखी नहीं होता। एक्चुअल जो प्रगतिशील भक्त है, जो प्रगति करना चाहता है या कर रहा है, वो दुखी होता है, लेकिन वो कभी फल को देख के नहीं, अपने प्रयास को देख के दुखी होता है, मेरे प्रयास में कमी रह गई। और यदि उसने खूब ताकत से प्रयास किया है, दूसरी तरफ बता रहा हूँ, दूसरा एंगल, उसे पूरी ताकत लगा दी, पूरा झुक दिया, फिर फल उसके अनुसार नहीं आए, उसको जरा भी दुख नहीं हो, रंच मार, बल्कि बिंदास मस्त रहेगा वो। तो भक्ति में भक्तों को संतुष्टि काय से आती है? फल से कभी नहीं आती है। भक्ति के कार्य के प्रयास से आती है। मैंने अपना बेस्ट दिया या नहीं दिया। इफ आई डिड माई बेस्ट, फुल्ली सेटिस्फाइड रहेगा वो। भली फल उसके अनुसार नहीं आया, लोग बात की हंसी उड़ाया, मजाक उड़ाया, निंदा उड़ाया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कि वो जानता मैंने अपनी पूरा 100% दिया है। 100 तो का 101% दिया है मैंने। और जिस भक्त ने अपना प्रयास नहीं किया है, फल यदि उसका अनुरूप भी आ जाएगा ना, तो बाहर से संतुष्ट दिखाएगा, अंदर से असंतुष्टि रहेगा। अंदर से असंतुष्टि रहेगा। क्यों? क्योंकि जब वो अच्छा फल आएगा तो लोग उसे कुछ निंदा भी करेंगे, कुछ दोष भी निकालेंगे, कुछ मीन मेक भी निकालेंगे, कुछ कमी भी निकालेंगे, उसके अंदर प्रतिस्पर्धा के भाव आएंगे, ईर्ष्या का भी सामना करना पड़ सकता है उसको। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने प्रयास, उसको वो अपने प्रयास से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन जो प्रयास से संतुष्ट है कि मैंने अपना 110 दे दिया, अब कुछ है, उससे कोई असंतुष्टि नहीं है, वो शांति चित्त वाला रहे, वो धीर पुरुष रहे, क्योंकि उसको अपने प्रयास को, उससे पता है कि मैंने अपने इस कार्य के लिए अपना पूरी ताकत लगाई है, पूरी शक्ति झोंकी है, मैंने 1% भी कमी नहीं रखी है, पूरा आकलन किया है मैंने। तो कुल मिला के क्या है, भक्तिमय कार्यों में, निष्काम कर कार्यों में कर्म का भौतिक फल से आसक्त नहीं होना चाहिए, पक्ष में आए या नहीं आए, क्योंकि उसमें तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। किसान है, किसान ने बीज बो दिया है, तो किसान सारी कोशिश करेगा अच्छी क्वालिटी का बीज लाऊं, सही समय पे बोऊं, मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी हो, पानी बराबर दूं, सब कुछ करने के बाद फसल कैसी होगी या होगी कि भी नहीं होगी, इस पे किसान का अधिकार नहीं है। ये तो भगवान के हाथ में गई बात। तो मैंने 3 एग्जाम्पल दिया आपको, एक विद्यार्थी का दिया, एक किसान का दिया, तीसरा माली का दे रहा हूँ। माली बगीचा बनाता है, अच्छे से अच्छा प्रयास करेगा, अच्छी से मिट्टी आए, अच्छा पौधा है, अच्छा बीज आए, साफ सफाई हो, कीटाणु नहीं रहे, सब कुछ करेगा वो, जो करते बनेगा, लेकिन फूल या फल उस वृक्ष में आएगा ही नहीं आएगा, ये माली के हाथ में नहीं होता, ये माली के हाथ में नहीं होता, तो प्रभु के हाथ में है। तो भगवान इस दृष्टि से बात कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं ना, कर्म में अधिकार का मतलब है कि तुम्हारे कर्म में, चेतना में तुम्हारा अधिकार है, तुम वहां काम करो, फल को मत देखो, मतलब ज्यादा मत देखो, ज्यादा आसक्त मत हो। अगर आसक्त हो गए तो तुम पूरी तरह से फंस जाओगे। भक्ति में तो इतना अच्छा करिए, अपने कार्य सही चेतना में किया, अरे भैया, तो वैसे ही आपको फल मिलने वाला है, वैसे ही मुख्य फल, आध्यात्मिक फल मिलने वाला है आपको, अगर सही चेतना में किया है तो। सेवा की भावना में किया गया है, आदान प्रदान की भावना में किया गया है, भगवान मेरे लिए इतना कर रहा है, इतनी अच्छी सुविधा मेरे को मिल रही है, इतना बढ़िया सुनने को मिल रहा है, इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है, मैं बदले में क्या कर रहा हूँ, इस चेतना में है, ऑटोमेटिक फल मिलेगा। आप खुद ही गोल की तरफ भगवान उठा के लेके जाएंगे आप खुद, और नहीं लेके तो आपको गोल आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे, क्योंकि चेतना अच्छी थी। तो भक्ति इतनी महान है कि भक्ति में क्या तुम बाहरी फल से आसक्त हो रहे हो अर्जुन, मेरा कर्म ही इतना महान है, तुम्हें एक्चुअल फल दे देगा, तुम्हें साध्य तक पहुंचा देगा। तो भक्ति में जो भी हम क्रियाएं करते हैं, एक बात को समझ लीजिए, जितनी भी क्रियाएं हैं
भक्ति में प्रभुपाद जी ने हमको हजारों हजारों क्रियाएं दी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, शास्त्र अध्ययन करना, मंदिर में माला बनाना, हजारों काम है। बुक बुक स्टॉल पे बैठना, महाप्रसाद का वितरण करना, हजारों काम है। कितनी बार देखा भक्त अपनी सेवा से आसक्त हो जाते हैं, कितना देखा गया। तो अगर आपने जितनी भी क्रियाएं करी हैं, उसकी सफलता का पता किस बात से चलेगा? वो इस बात से चलेगा कि आप में कथा के प्रति रुचि आई या नहीं आई। वासुदेव कथा रुचि। बल्कि विश्वनाथ, कई लोग बोलते हैं नाम रुचि, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में बोलते हैं कि जब तक कथा रुचि नहीं होगी तब तक नाम रुचि आ ही नहीं सकती, ये संभव नहीं है। कुछ लोग ऐसे भक्त मिलते हैं 64 माला करने लगे, वो बड़ा बाप में एडवांस समझ रहे हो, कथा में कोई रुचि नहीं है ज्यादा, समझ ही नहीं रुचि क्या होगी। रुचि के लिए समझ चाहिए ना, अच्छी गहरी समझ चाहिए, वो है ही नहीं। ड्राई हार्ट से बोलो ना, बोला जाओ। तो वो तो ये बोलते हैं कि कथा रुचि भी आएगी तब नाम रुचि आती है, बिना कथा रुचि के नाम रुचि नहीं आ सकती। तो भक्ति में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कितना हमें गीता को हमने डाइजेस्ट है, कितना गीता पढ़ने में हमको आनंद आ रहा है, कितना हम आतुर हैं। मान लो हमको अचानक शाम के समय क्लास में हमें कहीं जाने का ऑफर मिल गया, एक हारो चलो बढ़िया, क्लास की तरफ ध्यान ही नहीं है, एक ये किसी का भाव हो, कुछ हो सकता है, आप लोगों का नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अरे बढ़िया जाओ अपना नाच है, हमारा ध्यान ही नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति दूसरे का भाव क्या होगा, अरे नहीं नहीं नहीं, जाना पड़ेगा, भी क्या करे, रिश्तेदार है, रिलेटिव है, समझेंगे नहीं, जाना तो पड़ेगा। मन मन में से बड़ा कष्ट होगा, पीड़ा होगी, क्लास मिस हो रही है मेरी। बल्कि सीनियर को मैसेज डाल देगा, ऐसी सी बात है, इस वजह से मैं क्लास में नहीं आ पाऊंगा, क्या करूं। इससे उसको शादी की, देखो गया पार्टी में, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, फल क्या है कि वो शादी में बैठा हुआ है, उसका चिंतन क्लास मिस हो रही, क्लास में क्या बताया वो क्लास मिस हो जाएगी। तो वो चिंतन उसको शादी की ओर लेके जाएगा, तो उसको सफलता मिल गई, उसको सफलता मिल गई। वहीं जो क्लास में आया हुआ है, उसका ध्यान कहीं और है, और जल्दी क्लास खत्म हो, मेरे को यहाँ जाना, कुछ काम है वगैरह है, कुछ भी है, चिंतन नहीं है, तो वो भले ही भारी रूप से वो सफलता हासिल भी कर ले, लेकिन वो गोल से दूर हो गया, लक्ष्य था उससे वो चला गया। इस बात को बोला जा रहा है यहाँ। तो मैं आपको एग्जाम्पल को आप पर्सनली मत लेना, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्योंकि नई बात है आप लोगों के लिए, अधिकतर लोगों की नई बात होगी कि क्या बोला जा रहा है। भगवान क्यों बोल रहे हैं फल से आसक्त मत हो, इसलिए बोल रहे हैं कि मुद्दा फल से आसक्त होने का नहीं है, मुद्दा है कर्म की क्वालिटी से आसक्त हो, कर्म की गुणवत्ता से आसक्त हो। यदि नहीं करोगे पतंग का कारण बनने वाला है। भक्ति में अगर हम आगे भी वही पोस्ट पोजीशन फॉलोअर, वही कहते हैं ना, नेम फेम ग्लोरी, वो सेम ओल्ड स्टोरी, तो फिर हम बाहर के लोगों में अंतर ही क्या रह गया, फिर क्या अंतर रहा। वो लोग भी पोस्ट पोजीशन दुनिया भर की चीजों में, इसको कंट्रोल करना, उसको कंट्रोल करना, यहाँ राजनीति वहाँ, ये सब कुछ करते रहते हैं। तो वो सब अगर हम लोग कर रहे हैं वही गुटबाजी, तो फिर क्या फर्क रहा, सेम एकदम, फिर तो अंतर ही नहीं रहा ना। इसका मतलब ही यह है कि आपने चेतना के काम नहीं किया। आप फल से क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप फल से आसक्त हो, इसलिए आपकी चेतना अशुद्ध हो रही है। अब चेतना अशुद्ध है तो आपका मुख्य फल जो आपका साध्य वो आपको मिलेगा नहीं। तो आध्यात्मिक चेतना में मुख्य सफलता है, और सफलता जो है आप बोलो मुख्य फल जो है वो केवल चेतना की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, ना कि क्रिया पे। हाँ, क्रिया से आप गौण फल हासिल कर सकते हो, टेम्पररी फल, लेकिन परमानेंट फल वो नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। बाकी सब मिल जाएगा, ये सब बातें हैं। तो वही मुद्दा इस श्लोक में है कि भगवान ये बोल रहे हैं कि भाई क्रिया ही अपने आप में इतनी मुख्य, इतना महान है कि तुम्हें एक्चुअल फल दे देगी, तो तुम कहाँ गौण फल से या भौतिक फल से आसक्त हो रहे हो, तुम्हें तो आध्यात्मिक फल मिलने वाला है। क्यों, मेरी क्रिया इतनी महान है। इसलिए जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं वो कभी भी फल पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, और जो आंतरिक फल है, जो क्रिया है कि चेतना, उस पर ध्यान देते हैं। तो भक्त जो होता है वो, इसलिए जो बाहरी फल या गौण फल या अस्थायी फल होते हैं, उनकी सफलता में बहुत हर्षित नहीं होता, वो नगाड़ा नहीं पीटता। और मान लो फल उनकी इच्छा से नहीं भी आया, बाहरी फल, उससे कोई दुखी नहीं होता, क्योंकि पता उसके पास आंतरिक फल है, मुख्य फल है। ये बात ये है। तो भक्ति समय जितने भी हमारे फल होते हैं वो सब
अनुषांगिक होते हैं, अनुषांगिक भी बोलते हैं उनको, गुणफल भी बोलते हैं। ये सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन है, तारीफ है, प्रशंसा है, पोस्ट है, पोजीशन है, अनुयायी, ये सब तो, ये तो गुणफल है, इस पे का ज्यादा ध्यान देना है। तो वैसे ही मिलते, तो बाहर के लोगों को मिलता है, हमको ही मिल गया, भगवान दे देते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मेन आपकी आसक्ति अपनी कार्य की चेतना की गुणवत्ता से होनी चाहिए, ये बात है। जिस व्यक्ति अपना प्रयास अच्छे से करता है वो सदैव संतुष्ट रहता है। भक्त को संतुष्टि हमेशा प्रयास से आती है, फल से कभी नहीं आती। फल चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ऐसा नहीं फल अच्छा हो तो नाचने लगेगा, आज पार्टी देता हूँ, फीस देता हूँ, नहीं। उसे पता है मेरी चेतना खराब थी। ऐसा भी जैसे भक्त देखे, बोलते नहीं प्रभु ये भली लोग तारीफ कर रहे हैं, इतना अच्छा फल है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं, मैंने कार्य उस चेतना में नहीं किया जिस अच्छी चेतना में मैं कर सकता था। बहुत अच्छी बात है, क्वालिटी डिवोटी है, ये बात है। तो कुल मिला के हमारा जो फोकस है वो क्वालिटी ऑफ, जो प्रगतिशील भक्त होते हैं वो तो क्या करते हैं, वो अपनी कार्य की कार्य की गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं और चेतना की गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं। ये और एक घर आगे एडवांस डिवोटी होते हैं, वो दोनों को बढ़ाते हैं। वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क भी बढ़ाएंगे और क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस भी बढ़ाते हैं। वो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, दोनों पे कार्य करते हैं, चेतना भी बढ़ाएंगे और फल जाएगा, फल की क्वालिटी भी बढ़ाएंगे, क्योंकि चेतना बड़ी है, फल की क्वालिटी भी बढ़ाएंगे, मतलब अच्छे से सेवाएं करेंगे, बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से। चेतना पे, चेतना को लगातार, जो अच्छे भक्त होते हैं अपनी चेतना को लगातार चेक करते हैं, अपने मोटिवेशंस को, अपने टेंशन को लगातार चेक करते रहते हैं, कांस्टेंट, कि मैं क्रिया कर रहा हूँ, मेरी चेतना क्या है, ठीक है कि नहीं है। नारद मुनि ने जब श्राप दिया था नलकुबर मणिगिरी को, तो श्राप देने से पहले उन्होंने पूरा अपना आकलन कर लिया था अपनी चेतना का, कि मैं इनसे, चूंकि उन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया है तो मैं बदले की भावना से तो उनको श्राप नहीं दे रहा हूँ पहले ही। इसे बोलते हैं महान भक्त। मैं इनको श्राप दे रहा हूँ तो ईर्ष्या की भाव से तो नहीं दे रहा हूँ, या इनमें इतना सीनियर भक्त हूँ और उसने मेरे को प्रणाम नहीं किया है उसके लिए मैं से श्राप दे रहा हूँ, इस भावना को तो नहीं दे रहा हूँ। नहीं, पूरा क्लियर था, उनको हृदय चित्त शुद्ध है ना, उनका अंतःकरण शुद्ध है एकदम। वो समझ गए कि नहीं, मैं तो केवल इनके कल्याण के लिए दे रहा हूँ, ये तो आगे ऐसी गलतियां करते रहेंगे तो पतन हो जाएगा इनका, नीचे लोगों में नर्क लोग चले जाएंगे, एकदम नेकेड है यहाँ पे, ये बात। भक्त की अगर संतुष्टि आती है तो उसकी इंडेवर से आती है, क्वालिटी ऑफ इंडेवर से आती है, क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, क्वालिटी ऑफ चेतना से आती है, तो कर्म के फल से नहीं आती। बाहर के लोगों का काम है, जो कर्ता की भावना वाले होते हैं ना, मैं कर्म फल हेतु भूर्मा। बाहर के लोग तो अपने आप को हर 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 जो भी अच्छा फल आया उसका हेतु अपने आप को ही मानते हैं। कितने लोग, मेरा घर मेरी वजह से चल रहा है, मेरी बीवी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मैं पाल रहा हूँ, अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये मर जाएंगे, ऐसा भ्रम रहता है लोगों को। कितना बड़ा भ्रम है ये। अरे तुम नहीं रहोगे तो भी पलेंगे वो, कुछ नहीं होने वाला है उनका, वो भी अपना भाग्य लेकर आए, उन्हें मिलेगा ही मिलेगा जो लेकर आए। या कभी स्त्रियां सोच लेगी पूरा घर मैं चला रही हूँ, मैं नहीं हूँ तो घर में कोई दिन खाना नहीं बनेगा, साफ सफाई, ये अरे सब धोखा है। हाँ, आपका थोड़ा सा रोल है लेकिन आप पूरा क्रेडिट नहीं ले सकते। जैसे मैंने बताया 5 कारण बताते हैं भगवान, उसमें शरीर का भी रोल है, इंद्रियों का भी रोल है, और आखिरी में रोल तो परमात्मा का है, जो सैंक्शन तो वही करेंगे सब होने के बाद। कुछ लोग जब आएगा तो हम चर्चा करेंगे। तो ये सब भाव रहते हैं। एक देश का नेता सोचता है मैं देश का नेता, कौन चला रहा है, मैं चला रहा हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये अपने आप को हेतु समझ रहे हैं, कर्ता का भाव है। ये सब बातें होती हैं, तरह तरह के कर्ता की भावनाएं होती हैं। गीता में तो भगवान 5 कारण बताते हैं, 5 हेतु बताते हैं। तो हमारी जो भी क्लास मैं जो बोल रहा हूँ सब में आप सब लोगों का योगदान है, विश्वास करो आप। अगर आप लोग नहीं आओगे तो मेरी क्लास कमजोर पड़ जाएगी, इतनी अच्छी सेवा मैं नहीं कर पाऊंगा। और आप जो लोग समझ रहे हैं अच्छे से, तो उनको भी ये समझना चाहिए कि जितने लोग जो बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, जो वीडियो बंद हो या खुला, उन सब का योगदान है, क्योंकि उनकी चेतना, उनके वाइब्रेशन हमारी चेतना को उठा रहे हैं, क्योंकि उनके पास सिंसियरिटी तब आ रहा है वो। ये तो कौन आएगा आज के समय में, लोगों के पास सोशल मीडिया, मोबाइल वीडियो क्या क्या देखने के लिए, इस वर्ल्ड में रहूंगा मैं और नहीं जाऊंगा मैं, ऐसे लोग हैं। सबका योगदान होता है, ये चेतना होना भी बहुत जरूरी है। कई तरह की चेतना होती है भक्ति क्रियाओं में, कई तरह की चेतनाएं होती हैं, सब अच्छी अच्छी चेतनाएं होती हैं, इसलिए सबका अपना अपना योगदान है। मैं तो आप सभी का धन्यवाद देता हूँ जो रोज रोज आते हैं, घर से आप बोले, प्रश्न बोले या उत्तर ना दें, वीडियो खोले या ना खोले, हाँ हम अनुरोध करते हैं कि भाई अगर हो सके तो खोलिए, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि नहीं, सिचुएशन ऐसी होगी कि आप नहीं खोल पा रहे हो,
कि आप आए हो, यही हमारे लिए योगदान है, हमारी समझावट में भी यही योगदान है। इसी चेतना होनी चाहिए, तब आप साध्य की तरफ तेजी से बढ़ोगे। और जहां आपने फल देखा, चेतना शुद्ध हो जाएगी। भक्ति में सारा खेल चेतना का है, इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो कुल मिला के, अब बाहर के लोग तो क्या बोलते हैं, कर्मण्य आती कर्म फल हेतु की बात आती, तो वो तो क्या बोलते हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में, पर तुम ही शिल्पकार हो अपने जीवन के, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। एक बार मुझसे एक व्यक्ति ने बोला था, आप भाग्य पे भरोसा करते हैं? मैंने कहा हाँ। तो वो हंसने लगा था। वो क्या बोला, उसने मुझे इशारा किया, बोला ये भाग्य मेरे लिए, मतलब बाहुबल। ये सब लोग सोचते हैं अपनी दम पे। आज का दुनिया संसार को यही सिखा रही है। आज का माहौल, कर लो दुनिया मुट्ठी में, छू लो सितारों को, अपने दम पे तुम क्या नहीं कर सकते हो, कॉन्फिडेंट बनो, ये वो दिस दैट। ये सब चीटिंग बिजनेस है। जितने मोटिवेशनल स्पीकर है वो सब चीटिंग कर रहे हैं। कोई ये नहीं बोल रहा कि 5 कारण है किसी कार्य की सफलता के लिए। कौन बोल रहा है 5 कारण? कोई नहीं बोल रहा है। आदमी को बोले जा रहे हैं क्योंकि उनको अपना काउंटर चलाने हैं। खैर जो भी हो, समय हो रहा है, सब बहुत समय हो गया आज तो। हरे कृष्णा, यही रोक रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई हरे प्रश्न? कृष्णा। हरे कृष्ण मुझे, मेरा हैंड राइज नहीं हो रहा है। वो 5 करण यही है ना प्रभु जी? कर्ता, क्षेत्र, चेतना, जीव और भगवान, है ना? यही है। शरीर है, उसमें एक शरीर है, एक इंद्रियां हैं, और एक प्रयास है, और देवता ने परमेश्वर। इस तरह के 5 कारण है वो टोटल 18वें अध्याय में है। ठीक है ना? वो मैं डिटेल में बताऊंगा बाद में कैसे। यस सगनारायणी माता जी, बहुत लंबा हाँ हो जी, गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत नाम। हाँ प्रभु जी। जी, आपने कल का जो रिकॉर्डिंग है वो डाली नहीं ग्रुप में। ओ हाँ, सही, भूल गया, बिजी बहुत था। अभी डाल दूंगा माता जी, हैं? ठीक है अभी जी, डाल दूंगा। थैंक यू। ठीक है, ठीक। मैंने आप आपके। आज तो भी जल्दी डाल लीजिए। हाँ, आज का भी जल्दी डाल दीजिएगा। अच्छा अच्छा, करता हूँ माता जी, कुछ कुछ दिक्कत रहती है वैसे। खैर एनीवे, और कोई, किसी का कोई प्रश्न? सबको समझ में आ गया? शिवानी जी, समझ जी में आया कि? प्रभु जी। समझ में जी आया? प्रभु जी, अच्छी तरह समझ। जी प्रभु जी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। पहले सुना था आपने ऐसा? नहीं प्रभु जी, अब हम्म, समझ लग रही, क्या भागवत समझ लग रही है गीता अब। ये इसका इंटरनल मीनिंग है। ये इसका इंटरनल मीनिंग है। चलिए, काफी ज्यादा बोल गया, मुझे पता ही नहीं चला, 7:45 हो गया। कमेंट्स कौन देना चाहेगा? क्वेश्चन हो गए, कमेंट्स। क्या बात है भाई, किसी को पसंद जमीनी क्लास क्या? नीता माता जी, नीता माता जी बोलिए, दिल खोल के बोलिए, अच्छा बुरा जैसा भी है। मैं भी माफलेशो कदाचिन हूँ। प्रयास कर रहा हूँ यार। आप बोलो ना, आवाज नहीं आ रही है आपकी। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे बोला। हाँ, आप ही को बोला मैं। जी जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मैंने तो 2-3 दिन जैसे मिस की क्लास में, जहाँ फंक्शन में जहाँ भी थी, पर टाइम पे मुझे याद आता कि आज मेरी क्लास मिस हो गई। अरे वाह, बहुत मिस बढ़िया। कर दी थी क्लास को। तो बाकी आपकी बहुत अच्छी तरह से आप समझाते हैं, पर हम तो अभी थोड़ा नए नए हैं, क्योंकि मैंने कभी पहले इतनी प्रॉपरली सुनी नहीं क्लास। फर्स्ट टाइम है, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है आपकी क्लास सर। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी जी मच। प्रभु। दस का अंतर आ रही है माता जी। प्रभु जी, अच्छा क्लास था। और सब पहले भी सब कर्मों का बताया, लेकिन चेतना को इतने अच्छे से कोई नहीं एक्सप्लेन किया। आज आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किए, तो बहुत मतलब आगे भी हमको सहायता मिलेगी ये भक्ति में भी और अपने जीवन में भी। क्यों मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? रामेश्वरी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आपने ना एक श्लोक में पूरा 1 घंटा लगाया, 1 घंटे से ऊपर टाइम।
बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी आपने ना, मतलब कि इतने अच्छे से समझाया कि कर्म के बारे में इतना पता नहीं था प्रभु जी ना, किस तरह से किए जाते हैं। थैंक यू प्रभु जी। अब कल मैं आप लोगों से पूछूंगा कितना समझ में आया है। बस यही श्लोक था, इसके बाद तो मैं तेजी से बढ़ूंगा। ये सीरीज में मैंने कहा ये श्लोक भी मैंने इंपॉर्टेंट ले लिया। एक्चुअली मेरा प्लान था 4-5 श्लोक करने का, लेकिन मुझे पता चला कि अभी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया और अभी तो 1-1.5 घंटा इसी में चला गया। ये बाकी बाकी इसके दूसरे एंगल भी हैं, तो वो तो आप लोगों को पता ही, बस आप लोगों ने पहले ही बोल दिए थे। कर्म फल में अधिकार है, और फिर भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो है वो अभी तात्पर्य तो खुले ही नहीं है। हाँ सॉरी, तात्पर्य के पहले ही इतनी क्लास हो गई। जय गौरी जी, बोलिए योर कमेंट्स। मुझे ऐसी क्लास बहुत अच्छी थी, कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो नई नई पता चली सारे श्लोक में। अच्छा, क्या नया पता चला? कि हमें अपने फल, जो एक्चुअली मीनिंग था इसका, कि हमें अपने फल से आसक्त नहीं होना है। हमें फल भगवान भगवान की मर्जी से उस जो कर्म होगा उसका फल मिलेगा। यस यस, ओके। हेमलता माता जी, योर कमेंट्स, नॉट क्वेश्चन। हाँ प्रभु जी, कर्म हमारी चेतना के अनुसार जो होगी उसी पर फल मिलेगा। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्लास के बारे में क्या विचार है। मैं ये नहीं पूछ रहा क्लास में क्या बताया गया। बहुत बढ़िया लगता है प्रभु जी, आपको तो छोड़ने का ही मन नहीं करता है कि हमेशा होते रहे और मैं सुनती रहूं बैठ के। अरे अच्छा। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया होता है क्लास। ओके, तनु माता जी क्या बात है, आप गुस्से में हो क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्लास के बारे में क्या बोलूं, मैं यही सोच रही हूँ कि आपके सारे एक एक लाइन को, एक एक आपके जो आज आपने बोला है उसको एनग्रेव करके ना वॉल पे लगा लेना चाहिए और एवरी डे मनन करना चाहिए। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन मैं इसका इसका चार्ट बनाऊंगी और इसको वॉल पे लगाऊंगी और इसको डेली पढ़ा करूंगी। देन ओनली आई वुड बी एबल टू then the things would come into my क्रिया। जब तक मैं रोज उसको चिंतन करूंगी, पढ़ूंगी, चिंतन करूंगी, तब जाके वो मेरी उसमें आएगी। बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक चार्ट बना के वॉल पे लगाने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, थैंक यू सो मच। याद रखिए, फ्रस्ट्रेशन तभी आएगा जब फल पे आसक्त होंगे। फल से आसक्त हुए मतलब फ्रस्ट्रेशन तैयार कर रहा है। और अगर हम चेतना की क्वालिटी में आसक्त होंगे तो फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं आ सकता, कभी नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा। अनिता जी, अरे आज कदम मिलता माता जी भी आई है क्या? वाह। जिनको जाना वो जा सकते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं, मैं तो 5 मिनट और लूंगा अभी। जिनको जाना वो जा सकते हैं। अनिता जी हरे बोलिए। कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास थी। और आज इसमें नया मुझे मालूम पड़ा कि 3 तरह के फल जो मिलते हैं, जो आपने बताए, वो बड़े इंटरेस्टिंग लगे अलग से। और अलग अलग एंगल से जो आपने बताया इसको कि कैसे हमें आकलन करना चाहिए कर्म। मैं इतनी पहले भी ये श्लोक में कई बार पढ़ चुकी हूँ और कईयों से सुन भी चुकी हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं पढ़ा सुना जिस तरह से आज पढ़ा है। तो बहुत 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 ही अच्छी क्लास रही प्रभु जी। पर जैसे तनु माता जी ने बोला कि एक चार्ट बनाना चाहिए, ये एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि क्लास तो हम डेली सुनते हैं लेकिन स्टिल वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट इन अवर लाइफ कि हम, क्योंकि सुनने के बाद हम लोग फिर अपने उसी डे टू डे रूटीन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो चीजें छूट जाती हैं। मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिससे ये चीजें अमल करने में आए, तभी फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं है। तो पढ़ते जाओ छोड़ते जाओ तो वही बात हो जाएगी। आगे पाठ पीछे सपाट, वो हो जाएगा। वंडरफुल। शांता जान की माता जी, आप हमारे साथ, आप बोलने की स्थिति में हो क्या? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता थैंक जी। यू प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। एक्चुअली मैं गई हुई थी महाकुंभ में, तो क्लास नहीं अटेंड कर पाई। कोई नहीं। आज ही मैं काफी दिनों बाद आई हूँ, तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। बहुत ही अच्छे तरीके से आप बताते हो, हर एक वर्ड टू वर्ड मतलब का हमें समझ आ रहा है बहुत अच्छे से। और मैं थोड़े सा मिस हो गई थी, मेरी क्लास लेट ज्वाइन किया। एक्चुअली कोई मेरे नहीं को कोई टाइम नहीं। का नहीं पता लग रहा था, मतलब 6:45 से मैं स्टार्ट किया था, फिर 6:30 बजे हुई क्लास, फिर 6:45 ऐसा कुछ।
तो मैं फिर तो मैंने मैसेज में डाल देता हूँ, 3-4 बजे तक डल जाता है हाँ मैसेज, जी, और एक दिन पहले 6:30 डाल बजे देता का था एक्चुअली, मैंने मैसेज नहीं पढ़ा था। तो प्रॉब्लम यही है कि अब मैं आप सब लोगों से यही एक वो बोलूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हैबिट डाल के रखो मैसेजेस पढ़ने की। अभी कल क्या है, कल एक थोड़ा सा ओकेजन है, तो कल हो सकता है कि क्लास में 6:45 से 6:45 अगर लूंगा तो मैं 6:45 से 6:45 लूंगा कल के दिन। ठीक है, ओके प्रभु जी, मैं ठीक टाइम है मैं प्रभु ग्रुप जी, में डाल दूंगा, लेकिन अभी से तैयार कर रहा हूँ आप लोगों को, 6:45 से 6:45 लूंगा ठीक है कल, प्रभु जी, थैंक यू अगर प्रभु लेता जी। हूँ। या तो नहीं ठीक है, होगी, और होगी तो 6:45 से 6:45 होगी, ऐसी मेरी अभी तक की प्लानिंग है। जो भी चेंजेस होगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप लोग अपना अभ्यास कर लीजिए, इसे मुझे ओके, मैसेज पढ़ते रहा करिएगा, ठीक है ना। ठीक है प्रभु जी, थैंक्स प्रभु जी, प्रभु जी। शांति मूर्ति माता जी को ऐड कर लीजिए, वो ऐड नहीं है ग्रुप में। कौन शांत मूर्ति नहीं है ग्रुप में वो? अच्छा, एक नहीं, मिनट। उनके पास मैसेज नहीं जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, शांत मूर्ति माता जी। करता हूँ करता हूँ। यस अनुराधा माता जी, क्या कहना है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज थोड़ी तेज कीजिए। बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। मतलब मैं तो यही कहूंगी कि मतलब आप इतने एफर्ट्स डालते हो ना क्लासेस में, मतलब आपके एफर्ट्स देख के लगता है कि हमें उतनी मतलब ज्यादा रुचि से सुनने भी चाहिए आपकी क्लासेस ना। मतलब आपको ऐसे करते हो कि किस ना किस तरीके से हमें समझ आ जाए, इतने एफर्ट्स आप डाल के क्लासेस समझा रहे हो हमें, और कहीं ना कहीं डिफरेंट आचार्यों की टीकाओं में लेके आप तो वहाँ उस एंगल से भी समझा रहे हो। ऐसी हमने क्लासेस पहले इस तरीके से नहीं सुनी या समझी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रभु जी हमें। तो आपके एफर्ट्स के लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं आपका, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। मैंने उनको लिंक भेज दिया है, तो उनको बोलिएगा वो ज्वाइन कर ले, ठीक है कांतराधा माता जी। जी प्रभु जी। ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कादम्बी ललिता माता जी, कहाँ गए थे आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मैं कुंभ में गई थी, तो तबीयत बहुत खराब हो गया था, और कल परसों आई हूँ, तो क्लास ज्वाइन आज किया। सॉरी प्रभु जी, क्लास बहुत अच्छा हुआ, आपने बहुत अच्छे से बोले, ये मुझे अच्छा लगा। जो कोई सबके इस क्लास सुनने से सब सीख जाएंगे ये तो नहीं है, मंद बुद्धि है, लेकिन वो सेवा होना चाहिए बहुत, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा बुद्धि नहीं है, लेकिन सेवा में मन आ जाए, आप कृपा कर दीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम, हरे हरे राम राम, राम राम राम। राम, हरे हरे। बढ़िया, आप सब लोग कमेंट भी बड़े अच्छे थे, अच्छे अच्छे कमेंट बोले। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कल जो भी होगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप अभी हैबिट बना के रखिए ग्रुप के मैसेज चेक करने की। सभी लोग से बोल रहा हूँ, सभी से नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा जी, दंडवत हरे प्रणाम, सभी कृष्ण को प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत लेट हो गया आज क्लास के लिए, बाहर थे तो इसलिए। हाँ, एक मिनट, राकेश बाबू नहीं आए क्या? आए तो थे ना? प्रभु जी आए थे, लेकिन शायद कुछ नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होगा। अच्छा।